श्री गुरु लीलामृत 250 आरंभ। जय श्री स्वामी समर्थ। गुरुदेव ने शिष्य से कहा, गर्भोपनिषद में शरीर व्यवस्था संदर्भ में लिखा है, वो सुन। ब्रह्मदेव के शरीर से छोटे से जीव जंतु तक सबके शरीर पंच महाभूतों से बने हैं। ये शरीर आँख, नाक, कान, जीवा, त्वचा इन अवयवों द्वारा कार्य करते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी ये पंच महाभूते सूक्ष्म रूप से शरीर में रहते हैं। ये सूक्ष्म होने के कारण उन्हीं से सूक्ष्म शरीर निर्माण होता है। आकाश के अंश से कान उत्पन्न होते हैं, वायु के अंश से त्वचा, तेज के अंश से चक्षु अर्थात आँखें, जल के अंश से रसनेन्द्रिय और पृथ्वी तत्व से नाक तैयार होते हैं। ये इंद्रिया शब्द आदि विषय ग्रहण करते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं अर्थात ज्ञान देते हैं, इसलिए इन्हें ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं। पंच महाभूत के रजोगुण स्वरूप में आकाश जब रहता है तब उसके राजस अंश से वाणी निर्माण होती है। वायु के राजस अंश से हाथ, तेज या अग्नि के राजस अंश से पैर निर्माण होते हैं। जल के राजस अंश से जननेन्द्रिया और पृथ्वी के राजस अंश से गुद द्वार। इस तरह ये इंद्रियां कर्म करती हैं, इसलिए इन्हें कर्मेंद्रिया कहते हैं। पंच महाभूत के सात्विक अंश से अंतःकरण और बोध निर्माण होता है। राजस अंश से क्रिया शक्तिमान प्राण उत्पन्न होता है। प्राण 10 प्रकार के हैं। प्राण शक्ति के साधारणतः 5 विभाग होते हैं: प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। और शरीर की हलचल ही अर्थात नाग, कूर्म, क्रुकल, देवदत्त, धनंजय ऐसे कुल मिलाकर 10 प्राण होते हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। और शरीर की हलचल ही अर्थात नाग, कूर्म, क्रुकल, देवदत्त, धनंजय ऐसे कुल मिलाकर 10 प्राण होते हैं। पंच महाभूतों के कार्य विषय में जानना है तो सुन शिष्य। आकाश रिक्त स्थान देता है, वायु संयोग विभाग करता है, तेज तत्व से शरीर का अन्न पचता है, जल तत्व से गीलापन बना रहता है और पृथ्वी तत्व इन सब को आधार देती है। ज्ञानेन्द्रियां भी कर्म करती हैं, जैसे कान सुनने का कर्म करता है, त्वचा स्पर्श महसूस करती है, नेत्र दृश्य देखते हैं, जीवा रस आस्वाद लेते हैं और नाक सांसें और गंध लेती हैं। अब 10 प्राणवायुओं के कौन से कार्य है वो जानते हैं। मुंह और नाक द्वारा सांस लेना और छोड़ना ये प्राण करता है। मल मूत्र का विसर्जन करना ये अपान वायु का कार्य होता है। व्यान अन्न रस ये नाड़ियों से शरीर में पहुंचाता है। अन्न को ऊपर लेना और नाड़ियों से रक्त ऊपर लेना ये उदान प्राण करता है। जठराग्नि प्रज्वलित कर वायु संपूर्ण शरीर में समान रूप से रहने के कारण इसे समान कहते हैं। नागवायु का कार्य है उच्चार और डकार देना। आंखों का खुलना मिटना कूर्म वायु से होता है। हिचकी और छींक आना ये क्रुकल वायु का काम है। जम्हाई देना ये देवदत्त वायु करता है। धनंजय वायु शरीर को मरने के बाद अन्यत्र ले जाता है। इस तरह शरीर देह नश्वर है, इसलिए इसकी आसक्ति ना कर इसे ईश्वर प्राप्ति आत्म साक्षात्कार के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इस अध्याय में गुरुदेव ने शिष्य से ये गूढ़ बात बताई है। इति श्री गुरु लीलामृते गुरु शिष्य संवादे 250 समाप्त। जय श्री गुरुदेव दत्त स्वामी समर्थ। श्री गुरु लीलामृत कथासार 53 आरंभ। जय श्री स्वामी समर्थ। एक शूद्र व्यक्ति शरीर कुष्ठ से जर्जर हुआ था। वो पहले आरोग्य संपन्न धनिक गृहस्थ था। आगे वो वाराणसी गया। वहां उन्मत्त होकर व्यभिचार, मद्यप्राशन, सज्जनों को धिक्कारना ऐसे अनुचित कर्म उसने किए। इसलिए कर्मों का फल गलित कुष्ठ में परिवर्तित हुआ। इसी रोग के कारण उसका तिरस्कार होने लगा। फिर वो नासिक त्र्यंबकेश्वर में आकर रहने लगा। वो वहां पर भी लोगों से भला बुरा कहने लगा, गालियां देने लगा। फिर वो श्री क्षेत्र पंढरपुर आया। कुष्ठ निवारण के लिए पांडुरंग के दर्शन लेकर भिक्षा पर अपना उदर निर्वाह करने लगा। एक दिन उसे साधु मिला। उसने साधु से कुष्ठ रोग का उपाय पूछा। तब साधु ने कहा, हंसते हंसते किए दुष्कर्म
रोते रोते भोगने ही पड़ते हैं। वो भोगे बिना मुक्ति नहीं। एक उपाय बताता हूँ। अक्कलकोट में श्री स्वामी समर्थ नाम के एक अवतारी सत्पुरुष हैं। जो भाविक उनके दर्शन को जाता है उनके इष्ट कार्य पूर्ण होते हैं, ऐसा अनुभव है। साधु आज्ञा अनुसार वो शूद्र ही श्री विट्ठल दर्शन कर श्री स्वामी दर्शन के लिए अक्कलकोट आया। उसकी खंडवा मंदिर के मठ में रहने की व्यवस्था हुई थी। दूसरे दिन खास बाग में जाकर श्री का दर्शन लिया। तब स्वामी ने कहा, तू साधु आज्ञा से आया है ये मैं जानता हूँ। इस तरह कहने के बाद शूद्र को आनंद हुआ। वो अक्कलकोट में ही रहा। वहां पर वो महाराज से थोड़ी दूर बैठकर नाम स्मरण करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण स्वामी के दर्शन को आया। तब स्वामी ने उनसे कहा, ब्राह्मण देवता, आपके घर चंदन का पुराना वृक्ष है, उसका थोड़ा हिस्सा हमें ला कर दो। स्वामी आज्ञामान ब्राह्मण घर आया और चंदन स्वामी को लाकर दिया। महाराज ने चंदन शूद्र को दिया और उसका लेप शरीर को लगाने को कहा। स्वामी आशीर्वाद से वो चंदन लेप हर दिन शरीर के कुष्ठ पर लगाता। इसी उपचार से उसकी व्याधि नष्ट होकर उसका शरीर पहले जैसा हुआ। इस तरह स्वामी की अपार कृपा उस पर हुई। इति श्री गुरु लीलामृते गुरु शिष्य संवादे 53 समाप्त। जय श्री गुरुदेव दत्त स्वामी समर्थ। श्री गुरु लीलामृत कथासार 54 आरंभ। शिष्य की श्री गुरु लीलामृत श्रवण की जिज्ञासा देख गुरुदेव को बहुत आनंद हुआ। श्री स्वामी लीला वर्णन करते समय गुरुदेव को भर आता था। उनके हृदयस्थ श्री स्वामी उन्हें अधिक प्रेरणा देते थे। उसी अनुसार वो सत शिष्य को कथा सुनाते थे। कलबुर्ग में रहने वाली वैश्य जात की एक स्त्री स्वामी दर्शन के लिए और मन्नत पूरी करने आई थी, किंतु रात में कैसे मन्नत अर्पण करो, उससे अच्छा सुबह मन्नत स्वामी को अर्पण करेंगे, ऐसा उसने सोचा। इसलिए केवल जल्दी में स्वामी दर्शन लिया और वही कोने में बैठी रही। तब बावड़ेकर पुराणिक स्वामी के बगल में ही बैठे थे और श्रीपाद भट्ट भी वही बैठे थे। श्रीपाद भट्ट ने महाराज से कहा, इस पुराणिक का खर्चा कैसे चलेगा? तब स्वामी ने कहा, हम तो सन्यासी हैं, वो देखो वो माई मन्नत अर्पण करने आई है, उसके पास 1 रुपया है, चाहिए तो वहां से लो। तब श्रीपाद भट्ट उस माई के पास आए और कहा, माई आपकी मन्नत आप अभी पूरी करें। तब उसने 1 रुपया स्वामी को अर्पण किया। तब स्वामी ने पुराणिक को वो रुपया देकर कहा, आप इसे दाल चावल खाकर स्वस्थ रहें। उस दिन से पुराणिक को अन्न की कभी कमी महसूस नहीं हुई। एक दिन स्वामी खेड़मपुर से अक्कलकोट आने लगे। तब मार्ग में बहुत बरसात होने पर कीचड़ जमा था। तब एल्लम्मा स्थान में वास करते समय महाराज की पालकी उठाने वाले लोग पटकी व्याधि से बीमार हुए। तब पालकी कौन उठाए, ये बड़ा प्रश्न निर्माण हुआ। तब श्रीपाद भट्ट अन्ना पेंड से महादेवादि गुरु भक्त मंडली ने ये काम की जिम्मेदारी अपने पर ली। स्वामी पालकी में बैठ मार्गक्रमण करने लगे। तब चोलप्पा श्रीपाद आदि मंडली ने श्री को विनय से प्रार्थना कर बोले कि महाराज, आप यदि हल्के हो जाएंगे तो हम ये पालकी सहज उठा सकते हैं। तब स्वामी जोर जोर से हंसकर फिर से पालकी में जा बैठे और वह वास्तव में पालकी फूल जैसे हल्की हो गई थी। महाराज ने चोलप्पा का भविष्य पहले ही बताया था। उससे मध्य रात्रि में चोलप्पा को संकेत मिलने लगे। तब उन्होंने ये बात स्वामी को बताई। तब पता चला कि चोलप्पा का अंतिम समय निकट आया है। आश्विन शुद्ध नवमी को देह त्याग कर चोलप्पा निज धाम गए। इस तरह श्री स्वामी की सेवा में अपनी सेवा अर्पण कर निष्कपट गुरु भक्ति में अपने प्राण चोलप्पा ने अर्पण किए थे। श्री स्वामी महाराज सेवक और भक्तों सहित नीले गांव आए। तब वहां पर भाऊ साहेब जहागीरदार ने श्री स्वामी को भोजन का आमंत्रण दिया। भोजन पाने के बाद स्वामी निकले तो पुनः दर्शन देने की विनती की। उसका भी महाराज ने स्वीकार किया। फिर अक्कलकोट आने पर स्वामी ने एक अलग ही लीला की। सेवकों द्वारा शिवलिंग पर होम करवाया। संपूर्ण दिन में होम शिवलिंग पर होने पर उसकी अब दुर्दशा हुई होगी, ऐसा सोचकर वहां के संस्थान के लोगों ने फिरियाद की। किंतु दूसरे दिन होम हवन शांत होने बाद शिवलिंग को कोई नुकसान ना होकर वो और तेजस्वी दिखने लगा था। फिरियाद करने के लिए मंडली लज्जित हुई और स्वामी से क्षमा याचना करने लगे।
इसका गूढ़ अर्थ ये था कि अवतार कार्य समाप्त होने वाला है, ये सगुण देह का त्याग करने वाला हूँ, ये अलग अलग तरह से स्वामी ने दिखाना शुरू किया था। फिर बहुधान नाम संवत्सर, चैत्र मासी, कृष्ण पक्षी, उदग्यनी, वसंत ऋतु, प्रीति योग, रेवती नक्षत्र, विष्टिकरण योग, मंगलवार, त्रयोदशी, चतुर्थ प्रहर, सभी शुभ ग्रह उच्च स्थान पर थे। तब स्वस्तिका संडाल सभी जनों को सौख्य आशीर्वचन देकर कैवल्य निजानंद लीन हुए, अर्थात स्वामी ने समाधि अवस्था धारण कर ली थी। श्री स्वामी की समाधिस्थ अवस्था देख भक्तों के दुख को कोई सीमा नहीं रही। श्री स्वामी को बुधवार पेट में चोलप्पा के घर रखा गया था। जो इस समाधि स्थान का दर्शन लेता है, पूजा अर्चा करता है, उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं। जो भक्त समाधि सम्मुख कीर्तन, भजन, पुराण वाचन, पारायण करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं स्वामी। भूत, पिशाच, काल सर्प योग, कुष्ठ रोग आदि भयंकर व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। विद्यार्थियों को विद्या, धनार्थियों को धन लाभ होता है। श्री गुरु लीलामृत जो पढ़ेगा, सुनेगा, सतमार्ग का आचरण करेगा, उसके जन्म जन्मांतर के दोष का निवारण कर ब्रह्म हत्या, गो हत्या आदि पातकों का नाश होता है। नित्य पठन से श्री स्वामी की नित्य भक्ति प्राप्त होती है, स्वामी कृपा होती है, स्वामी संरक्षण प्रदान करते हैं। इस तरह स्वामी कृपा से इस पवित्र पावन मंगलकारी श्री गुरु लीलामृत का पाठ संपूर्ण होता है। इति श्री गुरु लीलामृते गुरु शिष्य संवादे श्री ब्रह्मनिष्ठ वामन विरचित श्री गुरु लीलामृत समाप्त। जय श्री गुरुदेव दत्त, स्वामी समर्थ। धन्यवाद।